हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन इस लेक्चर्स में। वैसे ही इस टॉपिक का लास्ट का सेक्शन चल रहा है। सो हमने अभी पढ़ना है प्रॉब्लम सेट 2। सो इन अर्लियर lectures we have completed a practice set 2.2, so which is based on the application of Pythagoras theorem, Apollonius theorem. करेक्ट पॉइंट क्लियर? ओके, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ने हमने एक्यूट एंगल का एक फार्मूला देखा था, ऑब्ट्यूज एंगल का एक फार्मूला देखा था, उसके बाद एप्लीकेशन अपोलोनियस थ्योरम का एक फार्मूला देखा था। अभी हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप स्मॉल क्वेश्चन, उसमें आपको खुद सॉल्व करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ द प्रॉब्लम सेट 2। सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the height of an equilateral triangle having side 2a. Diagram is not given, so to solve this question we have to draw the diagram of equilateral triangle having side 2a. So this looks like this triangle. You can take the triangle ABC is the equilateral triangle. We have to calculate what height. So let AD is a height and having side 2a, that is the equilateral, since it is a equilateral triangle, so AB may be 2a, AC and BC also 2a. So we can draw the diagram. On the basis of diagram we have to calculate the height. Okay, so guys, since triangle ABC is equilateral triangle, then each angle is 60 degree. So answer will be like triangle ABC is equilateral ट्रायंगल। सो आप लेट मान के कर लो। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 2a, दिस इज गिवन। एंड आपको पता है एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। सो अभी हमें ट्रायंगल में जाना है ADB में। इन ट्रायंगल ADB अभी पता चला एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट। एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपको पता है एंगल BAD क्या होगा। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप इसका रीजन बोल सकते हैं रिमेनिंग एंगल। सो सिंस ADB is a 30, 60 or 90 degree triangle. So therefore triangle ADB is 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle. So हमें फाइंड क्या करना है? हाइट। हाइट मतलब कौन? 60 के अपोजिट वाली। उसका फॉर्मूला पता है हमें? हाँ सर। और इस केस में हाइपोटेनस कौन है? AB, that is 2a. So √3 upon 2 ऑफ द हाइपोटेनस कौन रहती है? अपोजिट साइड ऑफ द एंगल 60 डिग्री। सो मतलब ये 60 वाला एंगल है B, उसके अपोजिट साइड AD कितनी होगी? √3 ऑफ द AB। सो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला? हाँ सर। सो कैसे लिखेंगे हम? सो देयरफॉर हम कहेंगे AD इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2 ऑफ द AB। रीजन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री theorem. Put the values AD, we have to calculate, this is height, therefore AD is equals to √3 upon 2 into AB, that is 2a is equals to, so आप simplify कर लो, we'll get answer, that is a √3. so 2 get cancelled, 2a आगे शिफ्ट कर सकते हो, तो this looks like this. so a √3 nothing but the AD. सो इसका यूनिट आपको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे यूनिट्स बोलेंगे। तो इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना था। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, उन्होंने कहा है कि जस्ट मिनट, उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड ने कहा है कि डू साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड गिव रीजन। सो क्या ये 3 सेंटीमीटर के साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं। अगर कोई ट्रायंगल के साइड्स का मेजरमेंट राइट एंगल है या नहीं, आपको पाइथागोरस का
कॉन्वर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर ये तीन ही वैल्यूज ट्रिपलेट फॉर्म करती है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो आपका उसका आंसर कैसा आएगा? द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर कितने हैं? सो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे साइड ऑफ ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, द लॉन्गेस्ट साइड कौन है? देयरफॉर लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो उसका स्क्वायर कितना आएगा? उसका स्क्वायर आएगा देयरफॉर 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बाकियों का स्क्वायर की एडिशन देख लो। नाउ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड चेक कर लो। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स इज इक्वल्स टू, रिमेनिंग साइड का सम का स्क्वायर का सम 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना आ रहा है देख लो, इज इक्वल्स टू 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना आता है? सभी को पता है 576। यस सर, 576। उसके एडिशन चेक आउट कर लो, डेफिनेटली 625 आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ना लगे तो भी चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहे? ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहे। क्या फॉर्म करे? देयरफॉर 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सो देयरफॉर गिवन ट्रायंगल क्या कर रहा है? राइट एंगल फॉर्म करेगा। सो देयरफॉर द गिवन साइड्स विल फॉर्म, गिवन साइड्स विल फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका रीजन क्या आएगा? कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, ये छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क का था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। मतलब क्या है? रेक्टेंगल है हमारे पास, उसके साइड्स 11 है, ये भी 11 होगी, ये 60 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है? डायगोनल। ओके, सो डायगोनल फाइंड करने की क्या है? ये तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, विल गेट दिस वन। हाँ सर, तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो डायगोनल। सो आपको लेट मान के इस डायगोनल को नाम देने में, क्वाड्रेटल को नाम देने होंगे ABCD, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। नाउ थिंक अबाउट द 4th वन, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस फाइंड करना है राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रायंगल्स में से, रिमेनिंग साइड्स भी दी है। सो आपको नहीं लग रहा कि थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब हमारे पास क्या है? लेट मान के हमें क्या करना है? सपोज मान के एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल ABC कौन है? राइट एंगल है। सो लाइक दिस ABC, तो एंगल B कौन होगा? 90 वाला। तो उन्होंने कहा कि हाइपोटेनस निकालना है, ये दोनों साइड दी है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वो साइड हाइपोटेनस दैट इज AC निकाल सकते हो। सो पॉइंट क्या है? इन तीनों क्वेश्चंस में, ये दोनों क्वेश्चंस में क्या किया उन्होंने? इन तीनों क्वेश्चन में उन्होंने डायग्राम्स के नेम्स नहीं दिए थे, तो हमें सपोज मान के या लेट मान के नेम और डायग्राम ड्रॉ करनी थी। आप भी सेम कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सो नेक्स्ट, आई थिंक उसमें से कुछ सब क्वेश्चन बचे, देखते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो? साइड ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलस भी है और साथ ही साथ राइट एंगल भी है। पॉइंट क्लियर? तो कैसे होगा ये? यहाँ पे आइसोस्केलस और राइट एंगल, मतलब इस तरह से होगा, लाइक दिस। ये साइड इसके साथ बराबर होगी, तो आइसोस्केलस और राइट एंगल ट्रायंगल, ये डायग्राम होगी उसकी। उसकी साइड जो है x है, एंड फाइंड इट्स हाइपोटेनस। तो आपको फाइंड क्या करना है? हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा सर? यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ और आप उसको सॉल्व कर सकते हो।
तो मैं हिंट क्या दूंगा, ये अगर दोनों इक्वल है तो अपोजिट साइड्स के एंगल भी इक्वल होंगे, दैट इज ये होगा 45, आपको प्रूव करना है, ये भी क्या होगा 45। तो 90 45 डिग्री वाला थ्योरम अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, ये साइड x है, ठीक है, ये दोनों आप क्या करते हैं हाइपोटेनस निकाल सकते हो। चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है वो, 5 नंबर, ओके। चलो, सो सॉल्यूशन के हिसाब से आप क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। कैसे दिखेगी वो डायग्राम, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जैसी, हाँ चलो डायग्राम ड्रॉ करो मेरे साथ, बिल्कुल। सो लेट्स टेक दिस इज पी क्यू आर, यहाँ पे राइट एंगल है और ये साइड इक्वल है, बिल्कुल। तो सपोज हम लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम उन्होंने दी है, नाम नहीं दिया, तब सपोज ट्रायंगल पी क्यू आर इज, कौन है वो, आइसोसेलेस एज वेल एज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पॉइंट क्लियर। तो आपको पता है उसमें क्या लिखा है उन्होंने, देयरफॉर आपको पता है पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगी। हाँ सर, तो इन ट्रायंगल अगर पी क्यू आर में जाएंगे तो क्यू हमने क्या किया है, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिया है। हाँ सर, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, पी आर मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, करेक्ट, पी आर स्क्वायर। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। अंडर रूट में कैसे जाएगा, अंडर रूट में 2 और बाहर रहेगा आपका x, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आर, दैट इज हाइपोटेनस। आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज x अंडर रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, नाम दिया उन्होंने बट डायग्राम नहीं दी, हम डायग्राम बनाएंगे। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 8, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 5, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर गिवन। उन्होंने राइट एंगल बोला है, बिल्कुल पता नहीं है। इज, उन्होंने हमें पूछा है इज पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। अरे भाई हमें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल बताने के लिए हमें कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है, मतलब लार्जेस्ट का स्क्वायर बाकी के रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के एडिशन इतना दिखाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी हम टैकल करेंगे। उन्होंने कहा है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपका आंसर यस आता है, विच एंगल इज 90 डिग्री, आपको खुद बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हमें इनिशियली डायग्राम अगर प्रूव करना है राइट एंगल तो वैसे टाइप की दिखानी पड़ेगी, डायग्राम भी 90 राइट एंगल वाली। सो ओके, चलो तो सॉल्यूशन में सपोज ये हम ड्राइंग करेंगे पी, अभी पता नहीं हमें क्यू एंगल बीच में आएगा या नहीं आएगा, रैंडमली हमें पता नहीं है, बट हम ले सकते पी क्यू आर, अभी एग्जैक्टली पता नहीं है ट्रायंगल। तो हमें पता है, इतना हमें पता है कि 90 डिग्री का जो होता है वो हाइपोटेनस मतलब सबसे लार्जेस्ट होती है और उसके अपोजिट वाली साइड है। तो हम अगर पी क्यू आर की बात करें तो पी क्यू अंडर रूट 8 है, तो सबसे बड़े पी क्यू होगी। हाँ सर, तो ये कौन होगा, आर यहाँ पे होगा। 90 डिग्री है या नहीं पता नहीं, हमें निकालना है, पहले वैल्यूज पुट करते हैं। पी क्यू दैट इज अंडर रूट 8, क्यू आर दैट इज अंडर रूट 5 और पी आर दैट इज अंडर रूट 3। सर ये कैसे पता चला यहाँ पे आर है, क्योंकि हाइपोटेनस मतलब हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है और उसके अपोजिट में होता है राइट एंगल, तो पी आर इज द लार्जेस्ट साइड। अभी हमें सॉल्व करना है, उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर है तो 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड को टारगेट करेंगे। लॉन्गेस्ट साइड इज अंडर रूट 8, देयरफॉर अंडर रूट 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, सिर्फ 8 आएगा, ठीक है, यूनिट। बाकी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आएगा,
प्लस अंडर 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 आएगा इज इक्वल्स टू, इन दोनों की एडिशन कितनी आएगी 8 आएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी 8 आ रही, यहाँ पर भी 8 आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम नीचे लिखेंगे √8 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस √5 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन मैच हो रहा है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये मैच हो रहा है, हाँ सर। सो देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो बाय रीजन आएगा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि एंगल 90 डिग्री कौन सा होगा, सो हमें पता है एंगल कौन सा, पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल अपोजिट टू हाइपोटेनस। ठीक है, रीजन क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू हाइपोटेनस। पॉइंट क्लियर। सो हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 6। सब क्वेश्चन नंबर 6 था। कहाँ से, मेन क्वेश्चन नंबर 2 में से। तो मेन क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उन्होंने कहा है कि आर एस टी एस 90 है, उसमें 30 है टी आर, तो एक 90 है एक 30 डिग्री एंगल है, तो डेफिनेटली बचा हुआ एंगल कौन होगा 60 डिग्री। तो टी आर की वैल्यू दी है, हमें क्या करना है 30, 60 और 90 के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो विल स्टॉप टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।